हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। इस वीडियो के माध्यम से आप हम आपको किसी भी तरह की बाय और सेल करने की कोई एडवाइस नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें और उसके बाद शेयर में ट्रेड करें। साथ ही मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दे रखा है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अपना अकाउंट ओपन करें और साथ ही आप हमसे कनेक्ट हो जाएँगे। अब ये वीडियो दोस्तों आपके लिए मैं बहुत ही शानदार तरीके से बताऊँगा कि किस तरह से आपको टारगेट अपने रखना है और किस तरह से आपको अपने टारगेट अचीव होने के बाद नेक्स्ट टारगेट कैसे आपको पता करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से क्लियर में समझ में आ जाए कि बड़े-बड़े टारगेट आपको किस तरह से मिलने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टॉक यहाँ तक अप मूवमेंट में था, यहाँ पे डाउन मूवमेंट में था, फिर स्टॉक अप मूवमेंट में, फिर डाउन मूवमेंट में, ठीक है? तो अब स्टॉक फिर से धीरे-धीरे करके अप मूवमेंट में आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत बार स्टॉक ने जो है सपोर्ट बनाया हुआ था, तो ये सपोर्ट का जो ज़ोन रहेगा, यहाँ पर आपको स्टॉक ट्रेड करते हुए नज़र आएगा और उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तो कौन से टारगेट रहेंगे वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बड़े टारगेट के बारे में, ठीक है? जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, हम उसको मार्क करेंगे जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो ये मैंने मंथली चार्ट के थ्रू जो है यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ किया है, ठीक है? थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया, मैं फिर से इसको सीधा कर लेता हूँ। तो ये हमारा पहला टारगेट होगा लॉन्ग टर्म वालों के लिए दोस्तों, ठीक है? और ये टारगेट आपको तभी मिलेगा जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा और एक के बाद एक नए टारगेट आपको अचीव होते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? तो ये जो लेवल है ये लगभग हमारा है ₹212 का। तो आप अभी स्टॉक ₹50 पे चल रहा है, ₹55 पे, आप डायरेक्ट ₹200 पे ना जाएँ। इससे पहले के जो छोटे टारगेट है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? दूसरा टारगेट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये एक आप छोटा-सा लेवल टारगेट लेकर के चल सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया ₹128 का है। और साथ ही यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको उसके बाद का टारगेट रहेगा जो कि ₹118 का है। अब हम बात करेंगे नीचे के लेवल्स की, तो स्टॉक में यहाँ पर अभी ट्रेडिंग चल रही है, तो स्टॉक में इस मंथली चार्ट में ये जो लो बना हुआ है, ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। मैं आपको इसका कलर चेंज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि सपोर्ट लेवल कौन-सा है। उसके बाद इसी के पास में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लो बना हुआ है, जो लगभग हमारा दूसरा सपोर्ट है और यहाँ पर देखेंगे तो इस मंथली चार्ट में इस कैंडल का हाई है, ठीक है? तो ये आपका लेवल हो चुका है, दूसरा सपोर्ट लेवल, ठीक है? तो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है, यहाँ पर ये सपोर्ट लिया और यहाँ पर स्टॉक ने हाई बनाया। अब यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने फिर से सपोर्ट लिया, जो कि आपको मंथली चार्ट में आराम से दिखाई दे रहा होगा, ₹40.85 का। यहाँ पर देखेंगे तो ₹41.80 का है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ₹41.34 का। तो वही आपको समझ में आ चुका होगा कि ये लेवल्स आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे स्टॉक में दूसरा पॉइंट, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो लाइन है हमारी मंथली चार्ट के बेसिस पर, ये मूविंग एवरेज है जो कि लगभग हमारा 150 डेज का 150 मंथ का मूविंग एवरेज जो कि यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जब तक ये इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगी तब तक आपको ऊपर के लेवल नहीं मिलेंगे, पर हमें छोटे-छोटे लेवल्स जरूर ड्रॉ करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा एक लेवल है जो लगभग हमारा 2 बार सपोर्ट लिया हुआ है, तो इस लेवल को ड्रॉ कीजिएगा और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बार यहाँ पर मिला, एक बार यहाँ पर मिला, एक बार यहाँ पर मिला, 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लो बनाया हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 बार सपोर्ट बनाया हुआ है, ठीक है? तो ये आपके ऊपर के लेवल्स रहेंगे जो कि मैंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर दिया है। उसके बाद का लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल का जो हाई है, ये आप मार्क कर लीजिएगा। ये आपका दूसरा लेवल रहेगा जो लगभग हमारा है ₹88 का, ठीक है? उसके पहले भी अगर आप लेवल देखना चाहते हैं तो बहुत सारे लेवल बनेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये लो बना हुआ है जो लगभग हमें मार्क करके चलना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं एक हमारा ये लेवल बन चुका है। तो ये इस तरह से आपको लेवल्स पता करने हैं, ठीक है? तो मैंने सारे छोटे-छोटे लेवल्स बना दिए हैं। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि ये स्टॉक जो है अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है? और अप ट्रेंड में अगर जा रहा है स्टॉक तो हमें उसके बेसिस पर ही काम करना है, ठीक है? अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक
ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर लो बनाया और ये हाई बना, फिर एक नया हाई यहाँ पर बना। अब ये हाई ब्रेकआउट होता है तो हमें एक नया हाई मिलेगा, ठीक है। पर यहाँ पर देखिएगा स्टॉक जो है धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है और वीकली चार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हमारा वीकली जो नेक्स्ट वाला वीक था, जो पिछला वीक था मतलब, उस वीक में अगर आप देखेंगे तो जो इसका हाई है वो अभी ब्रेकआउट हुआ तो है, पर क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं गई है, ठीक है। तो जब तक स्टॉक इस हाई के ऊपर नहीं जाएगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा लगभग 54 रुपीज का, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पिछला है 54.45 का, ये लेवल ब्रेक होगा तभी हमारा स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखिएगा इस कैंडल का लो और इस कैंडल का, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मेजर सपोर्ट लेवल जो लॉन्ग टर्म में काम करते हैं उनके लिए, क्योंकि स्टॉक अगर यहाँ से डाउन आता है तो फिर नीचे के लेवल देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है इस कैंडल का हाई, जो लगभग 30 रुपए के आसपास का भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ वीकली चार्ट में हम जाकर के चेक करेंगे तो हमारे जो लेवल्स है ये आप यहाँ पर से पता कर सकते हैं। फिलहाल वीकली चार्ट है तो वीकली चार्ट के बेसिस पर आप काम कीजिएगा, ठीक है। तो वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो ये एक हमारा लेवल्स है, जब इसके ऊपर स्टॉक जाएगा तब आपको जो है इसके ऊपर लॉन्ग टर्म में ये ऊपर वाला टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो ये एक लेवल हो चुका। दूसरा लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पुराना हाई है जो कि लगभग 56 रुपए 20 पैसे या 10 पैसे के आसपास का है, तो ये आपका दूसरा लेवल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये ब्रेकआउट होगा आपको इमीडिएटली नेक्स्ट टारगेट ऑलरेडी मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस की बात करते तो मैंने आपको ऑलरेडी स्टॉप लॉस के बारे में बता दिया है। अब हम चलेंगे थोड़ा सा पीछे की तरफ और देखेंगे कि स्टॉक में वीकली चार्ट में ऐसा कोई हमें नजर आ रहा है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एक छोटा सा लेवल ये लो बना हुआ है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पीछे जाकर के चेक करते हैं, यहाँ पर भी हमें कुछ लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये एक हमारा लेवल है तो हम इसको मार्क कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है, तो ये आपका आने वाले समय में टारगेट बन सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको जो बड़े लोग होते हैं या जो भी फर्म होती है वो टारगेट इस तरह से देती है, ठीक है। साथ ही अगर हम चलेंगे डेली चार्ट फ्रेम में तो डेली चार्ट फ्रेम में आपको समझ में आएगा कि स्टॉक ने अभी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है और ये लो के पास इसने क्लोजिंग दी है, तो कल के दिन में स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक का जो लो है ये ब्रेकआउट होगा तो आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। और सपोर्ट कौन सा रहेगा, इस कैंडल का हाई जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस कैंडल का हाई ये लगभग हमारा 49.80 का, और यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो है ये भी 49.50 का है, ठीक है। तो ये एक हमारा स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं, जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर लास्ट टाइम का जो लो बना था जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ये उसके सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर स्टॉक इसके नीचे आता तो फिर फर्दर गिरावट आ सकती है, फिर इस कैंडल का लो आपका सपोर्ट रहेगा, मेजर सपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता करना है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसका कलर से कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि क्लोजिंग इसकी जो है नीचे की तरफ हुई और हाई की बात करते तो पुराना जो हाई बना वहीं से ये स्टॉक रिवर्स हुआ है। तो जैसे ही लो ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आ सकती है, और गिरावट आएगी तो पहला जो मेजर सपोर्ट रहेगा जो आपके इंट्राडे में काम आने वाला है इस कैंडल का हाई, जो लगभग हमारा 51.40 का, यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल मैं आपके साथ शो कर देता हूँ, जो कि 3 से 4 बार स्टॉक ने यहाँ से रिवर्सल लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 3 बार हाई बना है, यहाँ पर इस रेड कैंडल का जो है लो बना हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपका सपोर्ट लेवल हो गया, और अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ 1 से 2 दिन नीचे डाउन रहता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है और ये लेवल ब्रेकआउट होता है, तो मैंने आपको लेवल बताया 56 का, दूसरा 62 का, उसके बाद में 60 69 68 का, उसके बाद में 75 का, और उसके बाद में मैंने लेवल्स बनाए 88 89 का। इस तरह से स्टॉक में सारे लेवल से मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, बाकी के लेवल से भी एक के बाद एक देखने को मिलेगा, पर उसके लिए आपको हमसे कनेक्ट होना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको आने वाले समय में लेवल्स देखने को मिलेगा। साथ ही पुराने लेवल्स पर बिल्कुल जो है आप ये ना सोचे कि पुराने लेवल्स ना मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा एक हमारा ये हाई बना हुआ है, आप अगर देखेंगे तो यही हाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा लो बना हुआ था, यही हाई हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, और जिस दिन ये ब्रेकआउट हुआ आप उस दिन का डाटा चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि जिस दिन इसने ब्रेकआउट दिया है वो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में दिया है, तो उसी दिन आपको जो है ये लेवल्स पता होने चाहिए थे। तो जैसे ये ब्रेकआउट होता है बहुत बढ़िया आपको शानदार मोमेंट मिलता है। चलिए वीडियो को विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।